कि क्या ये सिगरेट पीना छोड़ना संभव है? आप कितने ही सालों से सिगरेट पी रहे हो, कितनी ही ज्यादा सिगरेट दिन में पीते हो, तो भी सिगरेट छोड़ना संभव है। अपनी आदतों को चेंज कीजिए, नई आदत अपनाइए और कुछ समय में यह बहुत आसान हो जाता है कि आप सिगरेट छोड़ दें। और जब मैं सिगरेट छोड़ दूंगा तो मुझे क्या क्या लाभ होंगे, उनको विजुअलाइज करे आदमी। अड़चन करने वाली जो भी हमारी आदतें हैं, उनको बदलने की कोशिश करें। और उनको बदलने का भी वही स्टेप है जो स्टेप मैंने सिगरेट छोड़ने का बतलाया। सिगरेट छोड़ना, शराब छोड़ना, नशा छोड़ना तो आसान होगा ही, जिंदगी सुधरेगी, जिंदगी में खुशियां आएंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत बहुत स्वागत है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की खातिर हम हमेशा इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से जुड़ पाता हूँ। का हमारा टॉपिक है सिगरेट पीना छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, या छोड़ना कितना उचित है, या इसे हम कैसे मोटिवेट होकर के इसे पीना छोड़ सकते हैं। देखिए, सिगरेट पीना छोड़ना चाहिए पर तो मेरा ख्याल है बहस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नशा हमारे शरीर को सिर्फ खराब ही करता है, बर्बाद ही करता है, हमें हर हालत में किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाता है। कि क्या ये सिगरेट पीना छोड़ना संभव है? क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि अक्सर लोग जो सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट के आदी हैं या चेन स्मोकिंग पर पहुंच गए, उनको ये लगता है कि वो सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते। और आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संभव भी है या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल हर हालत में संभव है। आप कितने ही सालों से सिगरेट पी रहे हो, कितनी ही ज्यादा सिगरेट दिन में पीते हो, तो भी सिगरेट छोड़ना संभव है। मेरे एक मित्र हैं, राजेश मोहन शर्मा, जालंधर में रहते हैं। हम दोनों किसी वक्त एक ही कंपनी में काम करते थे और वो स्मोकर थे। 16 साल तक उन्होंने सिगरेट पी और इतनी ज्यादा सिगरेट वो पीते थे कि आप चेन स्मोकर कहने से ही अंदाजा लगा सकती हैं कि वो कितनी सिगरेट दिन में 8-8 पैकेट वो खत्म कर जाते थे सिगरेट के। और आज पिछले कुछ सालों से वो बिल्कुल भी एक भी सिगरेट नहीं पी रहे, नंबर एक। नंबर दो, वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हर तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सिगरेट पीना छोड़ना संभव है और सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको आपके जीवन के समय में ये वृद्धि कर देता है, परिवार के साथ समय में वृद्धि कर देता है। क्योंकि घर में छोटा बच्चा, आप उसके साथ बैठ करके सिगरेट नहीं पीते, आप बाहर निकलते हैं, काम कर रहे हैं, बाहर निकल कर सिगरेट पीते हैं, एसी एटमॉस्फेयर में आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो वो आपके समय की भी बर्बादी है, सेहत की भी बर्बादी है। तो सिगरेट पीना छोड़ना तो चाहिए ही, पर यह संभव भी है और बिल्कुल संभव है। एक ऐसा व्यक्ति जो 16 साल तक स्मोक कर रहा हो, आज वो एक भी सिगरेट नहीं पीता और उसे तलब भी नहीं लगती, तो ये पक्की बात है कि छोड़ना संभव है। क्या इसके लिए दवाई लेना ही जरूरी है, या बिना दवाई के भी छोड़ी जा सकती है? देखिए, मेडिकल कंडीशंस तो एक ऐसी चीज है जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ना तो मैं खुद देता हूं, ना मैं किसी दवाई के बारे में बतला सकता हूं, वो डॉक्टर्स का डोमेन है, डॉक्टर उसके बारे में बतला सकते हैं। लेकिन बाकी जो टूल्स हैं जिनके माध्यम से सिगरेट छोड़ना संभव हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग देना, उसकी जानकारी देना, उसकी काउंसलिंग करना, वो मेरा काम है, वो मैं करता हूं। वो और कहने का ये है कि आप काउंसलिंग के जरिए सिगरेट छुड़वा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल छुड़वा सकते हैं। जहां हमने जो चेन स्मोकर थे उनकी सिगरेट पीना बंद करवाया है, बहुत से लोगों के साथ जो शराब पीते थे उनका शराब पीना छुड़वाया है, बहुत से लोग जो अदरवाइज नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, उनका ड्रग्स लेना छुड़वाया। उसके साधन हैं, बहुत से साधन हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, दो चीजें इसमें होती हैं। मैं आपको अपने दो मित्रों का उदाहरण देता हूं।
उनमें से दोनों ही मित्र जो थे मेरे, वो चेन स्मोकर थे। और एक सज्जन ने निश्चय किया और सिगरेट छोड़ दी, और दूसरे ने निश्चय किया सिगरेट छोड़नी है, फिर भी वो नहीं छोड़ पाए। तो जब हम तीनों एक बार इकट्ठे बैठे गपशप कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे थे, तो जो मित्र सिगरेट नहीं छोड़ पाए थे, उन्होंने दूसरे से पूछा कि आपने सिगरेट कैसे छोड़ दी? तो उन्होंने कहा जी मैं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दी। तो वो थोड़े से नाराज हो गए, कहने इसका मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता, आपने ये बात कैसे कह दी? कहते नहीं, फर्क ये है, मैं छोड़ना चाहता था और मैंने सिगरेट छोड़ दी, निश्चय किया कि नहीं पीऊंगा, उसके बाद नहीं पी। आप सिर्फ छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ना चाहने के बाद आगे आप एक्शन नहीं ले रहे। तो बेसिक चीज ये है, चाहने के बाद एक्शन लेना। उन्होंने कहा मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप एक्शन लीजिए तो आप भी छोड़ देंगे। तो बेसिक बात यही है, पहली चीज है ये निश्चय करना कि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, सिगरेट पीने से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी फैमिली को नुकसान हो रहा है, मेरा खर्च लग रहा है, वो सारी चीजों से बचत होगी। और जब मैं सिगरेट छोड़ दूंगा तो मुझे क्या क्या लाभ होंगे, उनको विजुअलाइज करे आदमी, तो वो उस दृढ़ निश्चय के बाद सिगरेट छोड़ सकता है। ये है पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें रूटीन। रूटीन में ये होता है, देखिए इसके स्टेप्स हैं, मैं दर्शकों के लाभ के लिए वो स्टेप्स बतलाना चाहूंगा। पहला स्टेप ये है कि मान लीजिए जिस ब्रांड की आप सिगरेट पीते थे, उस ब्रांड को बदल दीजिए। दूसरे ब्रांड की सिगरेट आपको उतनी पसंद नहीं आएगी जितनी आपके मनपसंद ब्रांड की आती थी, वो हुआ। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप मान लीजिए दिन में 10 सिगरेट पीते थे, तो 10 की जगह पे 5 कर दीजिए। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि जिन मित्रों के साथ आप बैठकर गपशप करते हुए सिगरेट पिया करते थे, उन मित्रों के साथ को छोड़िए। चौथा स्टेप ये है कि जिस दुकान से, कई बार अक्सर ऐसा होता है, हमारी फिक्स्ड रूटीन होती है, हम एक पर्टिकुलर दुकान से ही सिगरेट खरीदते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल में ही काम करते हैं, एक पर्टिकुलर रूट से ही अपने ऑफिस पहुंचते हैं। तो हमारे ये प्री डिफाइंड नोशंस होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी एक दुकान से, पर्टिकुलर दुकान से सिगरेट खरीदा करते थे, दुकान बदल दीजिए। तो ये 4-5 ऐसे छोटे छोटे स्टेप हैं कि आप अपनी रूटीन को चेंज कीजिए, अपनी आदतों को चेंज कीजिए, नई आदत अपनाइए, और कुछ समय में ये बहुत आसान हो जाता है कि आप सिगरेट छोड़ दें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए एकदम से सिगरेट बंद कर देना आसान नहीं है, संभव भी नहीं है, उससे शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं स्टेप्स में काम करो। और अगर बाय द वे आपको कहीं पर दोबारा सिचुएशन आए जहां आपको तलब लग रही है, आप उसको सह नहीं पा रहे और आपने हल्का सा सिगरेट पीना शुरू किया, तो वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार निश्चय किया, मान लीजिए आपने 10 से 5 सिगरेट की, तो फिर 5 से 6 पर मत आइए। कुछ भी हो जाए, आप 5 के बाद बंद ही कर दीजिए, चाहे आपको दोस्त कितना ही प्रेस करें, चाहे आप किसी पार्टी में हो, चाहे आप कहीं भी जाएं, वो नियंत्रण रखना आपका काम है। इसी तरह से जिन दोस्तों के साथ बैठ करके आप सिगरेट पिया करते थे, उन दोस्तों का साथ उस वक्त के लिए छोड़ देना जरूरी है, वो निश्चय रखना आपका काम है। तीसरी चीज है, जिस दुकान से आप लिया करते थे, उस दुकान को छोड़ देना, क्योंकि वो दुकानदार को पता है आप 4 पैकेट लेते थे, 2 पैकेट लेते थे, 8 पैकेट लेते थे, वो आपको आपके बिना कहे 4 पैकेट दे देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त रिएक्ट नहीं करेगा, आप 4 पैकेट खरीद लेंगे। इसलिए अगर आप दूसरी दुकान से खरीद रहे हैं तो उसे नहीं मालूम है कि आपकी तलब कितनी होती है दिन में, वो आपके कहने पर आपको 1 सिगरेट देगा या 1 पैकेट देगा, व्हाटएवर। तो रूटीन बदलना भी इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है सिगरेट छोड़ने में, और इससे हम सिगरेट भी छोड़ सकते हैं, शराब भी छोड़ सकते हैं, बाकी नशे भी छोड़ सकते हैं। ये एक आजमाया हुआ स्टेप। अभी आपने बताया कि दृढ़ निश्चय और रूटीन बदलने से बुरी आदतें छोड़ी जा सकती है, सिगरेट छोड़ी जा सकती है। तो इसका कुछ और उदाहरण दे सकते हैं आप, कोई और उदाहरण जिसके जरिए और अच्छी तरह से समझ में आए? देखिए, आपने ये जो सवाल किया ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं डिफरेंट वे में खुलासा करना चाहूंगा। जैसा कि ड्रग एडिक्ट होने की बात है, आदमी एडिक्ट हो जाता है, आदमी उस नशे का गुलाम हो जाता है। इसी तरह से हम अपनी आदतों के भी गुलाम हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे सवेरे नाश्ते के बाद चाय लेने की आदत है, मुझे दोपहर को सो जाने की आदत है, मुझे गपशप मारने की आदत है, मुझे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत है। किसी भी तरह की कोई भी आदत, अच्छी या बुरी,
उसकी डिस्टिंक्शन को हम छोड़ दें, हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं दृढ़ निश्चय करके। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमें ये देखना चाहिए, हम अपने जीवन में सफल होने के लिए गोल बनाएं, गोल पर दृढ़ रहें, उसके लिए कार्य योजना बनाएं और उस गोल को प्राप्त करने में अड़चन करने वाली जो भी हमारी आदतें हैं उनको बदलने की कोशिश करें। और उनको बदलने का भी वही स्टेप है जो स्टेप मैंने सिगरेट छोड़ने का बतलाया, कि आप अगर सोशल मीडिया पर समय ज्यादा बिताते हैं तो आप नियम तय कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक और इतनी बार दिन में आप अपने फोन के व्हाट्सएप देखेंगे, इंटरनेट देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, सर्फ करेंगे, व्हाटएवर। तो उस आदत को कंटेन करने के लिए, उसको सीमित करने के लिए आपके पास ये तरीका है। इसी तरह से अगर आप काम के समय गपशप में समय गुजारते हैं, उस चीज को घटाने का तरीका यह है कि आप निश्चित कर लें कि आपका कोई कलीग आपके पास किस विंडो में, किस समय के दौरान आपसे गपशप के लिए आ सकता है, किस समय आप काम में ही लगाएंगे। तीसरी चीज ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि काम, हमारे शरीर की एनर्जी कब काम के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सवेरे का समय हमेशा ऐसा होता है जब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी है, और दोपहर के बाद के समय में हमारी एनर्जी कुछ कम होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और कठिन, डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट काम है वो हम सवेरे निपटाएं, ये आदत बना लें। पुरानी इस आदत को छोड़ें कि आसान कामों को पहले करें और उसके कारण कठिन काम हो ही नहीं पाते। तो आदतों को बदलना भी और अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना भी बहुत संभव है अगर हम इस दृढ़ निश्चय के साथ और इस प्लान ऑफ एक्शन के साथ चलें। मैं ये कहना चाहूंगा, उससे जीवन में सफलता भी आसान होगी। सिगरेट छोड़ना, शराब छोड़ना, नशा छोड़ना तो आसान होगा ही, जिंदगी सुधरेगी, जिंदगी में खुशियां आएंगी। क्या और भी बुरी आदतों को इस तरह से छोड़ा जा सकता है? जी हाँ, मैंने ही समझाने की कोशिश की थी कि किसी भी तरह की बुरी आदत, पहली चीज है अवेयरनेस, कि आप ये अवेयर हो कि ये आदत है और ये बुरी है, ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है। द मोमेंट अवेयरनेस कम्स, फिर ये होना चाहिए कि आप ये निश्चय करें कि हाँ, चूंकि नुकसान पहुंचाया, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। फिर आप उसके लिए अपनी रूटीन को चेंज करें, उसके प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, स्टेप्स बनाएं और धीरे धीरे उस चीज को करें। आदतों के मामले में तो एक और सुविधा है कि ड्रग एडिक्ट होने में आपको एकदम से नहीं छोड़ सकते। आदतों को तो आप तुरंत भी बदल सकते हैं, बिना स्टेप्स के भी बदल सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं किसी भी हालत में इतने बजे से इतने बजे के बीच ही सोशल मीडिया पे समय बिताऊंगा, उसके बाद नहीं बिताऊंगा, बात खत्म। उसके किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने निश्चय किया और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, उसका कार्यान्वयन चाहिए। आपने एक बार उस पर काम करना, अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी पूरी बुरी आदत उसी वक्त से बदल गई, उसी वक्त से खत्म हो गई। और अगर कोई मित्र कहे कि आपको सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया, तो आप उसे बतला दीजिए कि जी मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही देखता हूं, उसके आगे पीछे नहीं देखता, उसके आगे पीछे मैं काम में व्यस्त रहता हूं। सिंपल सी बात है, हर आदमी उसे एक्सेप्ट करेगा, आपके लिए भी आसान है, उनके लिए भी आसान है। खुराना जी, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत ही आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है। इसको जान करके सभी लोग सिगरेट जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की खातिर हम हमेशा इस तरह से मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।